अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेटों से शर्मनाक शिकस्त दे दी। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मेगा इवेंट का 28वां मैच खेला गया, जिसमें भारत ने किवीज के खिलाफ टॉस हारकर पहले बैटिंग की। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लगातार 3 फतोहात और भारत की मुसलसल दूसरी शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार है। खासतौर पर पाकिस्तानी शायकीन इन लम्हात का भरपूर फायदा उठाते हुए भारत से पिछले तमाम हिसाब बराबर कर रहे हैं। कराची में गुलशन इकबाल घर की दहलीज पर डकैती के दौरान खातून और डाकू गुत्थम गुत्था हो गए। ताहम डाकू खातून से सोने का लॉकेट छीनकर बआसानी फरार हो गया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए और 482 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। वजीराबाद में कलअदम TLP के कारकुनान पार्क मुंतकिल हो गए, जिसके बाद अल्लाहवाला चौक क्लियर हो गया और वजीराबाद के करीब GT रोड भी खुल गई। डेरा गाजी खान में तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि रियासत मदीना का नाम लेने वालों ने मईशत का बुरा हाल कर दिया। तहरीक अदम एतमाद का अभी वक्त नहीं आया। सियासत में हर चीज दायरे में रहकर मुमकिन है। PDM के जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मौजूदा हुक्मरान नाजायज थे, अब नालायक भी साबित हो गए। हालात की बेहतरी चैलेंज है, इसलिए सबको मिलकर मुल्क बचाना होगा। वफाकी हुकूमत ने एक और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। हुकूमत ने महंगाई में पिसे अवाम पर LPG बम गिरा दिया। कीमत में 13 रुपए 20 पैसे फी किलो इजाफा कर दिया गया। शौकत तरीन ने कहा है कि IMF के साथ मामला तय हो गए, मुआहदा इसी हफ्ते हो जाएगा। स्टेट बैंक से मुतल्लिक कानून के लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। आईनी तरमीम के लिए हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। IMF को यही बात समझाने की कोशिश की है। मुल्क भर में डेंगू के हमले जारी हैं। पंजाब में डेंगू के मजीद 3 मरीज दम तोड़ गए, जबकि इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और हैदराबाद में डेंगू के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हर बात की जिम्मेदारी हम पे डाल दी जाती है। अब हवाओं का रुख तब्दील हो गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एन न्यूज़ HD। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं, चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर। अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश वो मुयस्सर। एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मारगिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल
आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज, दिलकश दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लगातार 3 फतुहात और भारत की मुसलसल दूसरी शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार है। खासतौर पर पाकिस्तानी शायकीन इन लम्हात का भरपूर फायदा उठाते हुए भारत से पिछले तमाम हिसाब बराबर कर रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप में शहीनों की नाकाबिल यकीन कारकर्दगी पर पाकिस्तानी शायकीन खुशगवार हैरत में मुब्तला हैं और कौमी टीम की हर फतह के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान उमड़ आता है। अब तक इन मीम्स में पाकिस्तान मुखालिफ टीमों का तमस्खर उड़ाने के साथ साथ कौमी खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई की गई है। चंद हफ्ते पहले तक तो पाकिस्तानी खिलाड़ी खासतौर पर खुशदिल शाह, आजम खान, आसिफ अली और हारिफ ट्रॉफी इन मीम्स बनाने वालों के रडार पर थे, जो इन खिलाड़ियों की कौमी टीम में शमूलियत पर खूब लान-तान कर रहे थे। वफाकी हुकूमत ने एक और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से नैब के तीसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी के बाद नया ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। नए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दायर रेफरेंस नैब के दायरा अख्तार में रहेंगे और इसी हवाले से दायर रेफरेंसेस पर एहतसाब अदालतें ही समाअत करेंगी। जर जमानत के तयन का इख्तियार एहतसाब अदालतों को होगा। नए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने का इख्तियार सिर्फ सदर मुमलिकत के पास होगा। चेयरमैन नैब को हटाने के लिए वही तरीका अपनाया जाएगा जो जजेस की बरतरफी के लिए है। कराची में गुलशन इकबाल घर की दहलीज पर डकैती के दौरान खातून और डाकू गुत्थम गुत्था हो गए। ताहम डाकू खातून से सोने का लाकेट छीन कर आसानी फरार हो गए। कराची शहर में डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। अब तो डाकू वारदातों के दौरान खवातीन पर तशद्दुद भी करने लगे हैं। ऐसा ही वाकया गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D1 में पेश आया, जहां मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने घर की दहलीज पर खातून को लूटा और मुज़ाहमत पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि खातून अपने घर दाखिल होने के लिए दहलीज पर खड़ी थी तो उकब से आने वाले डाकू ने खातून की गर्दन पर हाथ रखा और चैन छीनने की कोशिश की। ताम खातून ने थोड़ी मुज़ाहमत की तो डाकू ने खातून के मुंह पर मुक्के मारे और खातून के गले से चैन उतारने की कोशिश के दौरान मुंह पर थप्पड़ भी मारे। चैन छीनकर अपने साथी की मोटरसाइकिल पर बैठकर बआसानी फरार हो गए।
मुशीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि पाकिस्तान के IMF से मामला तय पा गए हैं। पाकिस्तान सिंगल विंडो तकरीब से खिताब करते हुए मुशीर खजाना शौकत तरीन का कहना था कि सिंगल विंडो मुआशी इस्लाहात में बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान के लिए इलाकाई तजारत तेज करने में मदद करेगी। वसीतर इस्लाहात पर मुश्तमिल ये निज़ाम तजारती सरगर्मियां बढ़ाएगा। तजारती सरगर्मियों का DPO और ग्रोथ से बरह रास्त ताल्लुक होता है। पाकिस्तान सिंगल विंडो गवर्नेंस और तजारती सरगर्मियों का आसान तरीन निज़ाम है। नए निज़ाम से जालसाजी और करप्शन का मौसर तौर पर खात्मा होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि हवाओं का रुख तब्दील हो गया। अब जब भी इंतखाबात हुए तो तहरीक इंसाफ जमानतें जब्त करवाएगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि 2018 में तहरीक इंसाफ जिस तरह जीती है वो भी सबको मालूम है। जब भी इंतखाबात हुए तो तहरीक इंसाफ जमानतें जब्त करवाएगी। हवाओं का रुख तब्दील हो गया। तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग पीपल्स पार्टी में आएंगे। वज़ीर आला सिंध का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ कहती है कि कराची से सबसे बड़ी जमात बन चुकी है, लेकिन कराची वालों से तो कुछ पूछें। हर बात की जिम्मेदारी हम पे डाल दी जाती है, तो फिर ऐसा करें कि वफाक भी हमारे हवाले कर दें। इंशाल्लाह मुल्क के लोग जल्द पूरी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी को सौंप देंगे। कोरोना वायरस से 6 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,456 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,73,560 हो गई। NCOC के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 482 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,40,259, सिंध में 4,70,000, खैबर पख्तूनख्वा में 1,78,074, बलोचिस्तान में 33,263, गिलगित बल्तिस्तान में 10,390, इस्लामाबाद में 1,06,000, जबकि आजाद कश्मीर में 34,478 केसेस रिपोर्ट हुए। वजीराबाद में कलदम TLP के कारकुनान पार्क मुंतकिल हो गए, जिसके बाद अल्लाह वाला चौक क्लियर हो गया और वजीराबाद के करीब GT रोड खुल गई। जबकि गुजरात जहला में मुश्किलात ज्यों की त्यों हैं, इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद है। कहीं कंटेनर्स, कहीं खंद के GT रोड मुकम्मल तौर पर ना खुली। वजीराबाद में मुजाहिरीन ने अल्लाह वाला चौक को खाली कर दिया, जिसके बाद डस्का, संबड़ियाल और सियालकोट जाने वाली ट्रैफिक बहाल हो गई। मुजाहिरीन रोड से मुस्तसिल पार्क में मुंतकिल हो गए। रावलपिंडी में लगे कंटेनर्स को हटा दिया गया। मरी रोड खुलने से शहरियों ने सुख का सांस लिया। कई रोज बाद जुड़वा शहरों में जिंदगी मामूल पर आ गई। मेट्रो बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रमादमा है। जहलम और गुजरात में सूरत हाल ज्यों की त्यों है। जहलम के तीनों पुल बंद हैं, कंटेनर्स को नहीं हटाया जा सका और ना ही ट्रैफिक बहाल हुई। ख्याल रहे उलमा के साथ मुज़ाकरात के बाद हुकूमत के कलदम TLP के साथ मुआहदा तय पाने वाले मुआहदे के अहम नुकात सामने आए हैं। मुआहदे के मुताबिक कलदम TLP लॉन्ग मार्च खत्म कर देगी, जबकि आइंदा लॉन्ग मार्च या धरना नहीं दिया जाएगा। मुज़ाकरत में यह भी तय पाया कि कलदम TLP के रहनुमा साद रिजवी की रिहाई से मुतल्लिक फैसला अदालतें करेंगी। इस मामले में हुकूमत कोई रुकावट नहीं डालेगी। कारकुनों की रिहाई कानूनी तरीकेकार के तहत होगी। मुल्क भर में डेंगू के हमले जारी हैं। पंजाब में डेंगू के मजीद 3 मरीज दम तोड़ गए, जबकि इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और हैदराबाद में डेंगू के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुल्क में डेंगू के मरीजों में इजाफा, अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया, जबकि अमवात में भी तेजी से इजाफा होने लगा। पंजाब में मजीद 3 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। सेक्रेटरी हेल्थ इमरान सिकंदर बलोच के मुताबिक पंजाब में 445 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि रवां साल पंजाब भर में डेंगू बुखार के बहस 48 अफराद जान की बाजी हार चुके। मजमूई केसेस की तादाद 10,833 हो गई। इस्लामाबाद में भी डेंगू के वार तेज हो गए। मजीद 46 मरीज रिपोर्ट। वफाकी दारुल हुकूमत में 3,683 अफराद डेंगू का शिकार हैं। इस्लामाबाद के दही इलाकों में मरीजों की तादाद 2,084 है। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि TLP के धरनों में PTI की क़यादत शिरकत करती थी, लेकिन हमने इस सूरत हाल से सियासी फायदा नहीं उठाया। डीजी खां में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि 2013 से 2018 तक नवाज शरीफ की क़यादत में जनूबी पंजाब के मसाइल को हल करने की कोशिश की। जनूबी पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए नून लीग के दौर में बहुत काम किए गए। हमारे दौर में जनूबी पंजाब के लिए मुलाजमतों में 33% कोटा था। शहबाज शरीफ का कहना था कि अपने दौर में अवाम के फलाह बहबूद के लिए इनकलाबी इक़दाम किए, अस्पताल और दानिश स्कूल बनाए और पीने के साफ पानी का इंतजाम किया। इत्मीनान है कि हमने जनूबी पंजाब में लोगों की खिदमत की। एक सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ का कहना था कि मफाहमत का बादशाह होता तो बार बार जेल ना जाता। पीपल्स पार्टी की PDM में शमूलियत से मुतल्लिक सवाल पर सदर नून लीग का कहना था कि पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद में दोबारा शामिल करने का फैसला PDM ही कर सकती है, लेकिन सियासत में एक दायरे में रहकर हर चीज मुमकिन है। हुकूमत ने महंगाई में पिसे अवाम पर LPG बम गिरा दिया। कीमत में 13 रुपए 20 पैसे फी किलो इजाफा हो गया। LPG की नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक LPG की फी किलो कीमत में 13 रुपए 20 पैसे इजाफा हो गया है। LPG की नई कीमत 216 रुपए 90 पैसे मुकर्रर की गई है। LPG की कीमत बढ़ने से 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 155 रुपए 8 पैसे महंगा हो गया।
और हुकूमत पंजाब की हिदायत पर पंजाब भर की तरह शुजाबाद में भी रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी लगाई जा रही है। रेवेन्यू के हवाले से अवामुल नास के मसाइल एक ही छत तले तमाम रेवेन्यू अमला मसाइल हल करने के लिए मौजूद। रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी अवामुल नास को रिलीफ फराहम कर रही है या नहीं, तफसीलात जानते हैं शेख अरशद अली से। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर पंजाब भर में अवामी रेवेन्यू खुली कचहरियाँ का इनकाद किया जा रहा है, क्योंकि तसल्सल से पिछले कई माह से किया जा रहा है, जिसमें साइलिन को रेवेन्यू के मुतालिक जो मसाइल हैं, मामलात हैं, उसको हल करने के लिए खुली कचहरी लगाई जा रही हैं। इस हम मौजूद है शुजाबाद में रेवेन्यू खुली कचहरी में। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नासिर शहजाद डोगर। इनसे थोड़ी से बात करते हैं कि ये जो खुली कचहरी लगा रही हैं, क्या वाकई ये खुली कचहरियाँ आवाम को इंसाफ फराम कर रही हैं, रिलीफ फराम कर रही हैं? सर, अवामी खुली कचहरी आज लगाई जा रही है, इस हवाले से तफसील से बताइएगा मेरे पास। जी, अवामी खिदमत जो है वो रेवेन्यू कचहरी जो है वो पूरे पंजाब की तरह शुजाबाद में भी जारी है और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। महीने में 2 दिन ये कंडक्ट की जाती है। यहाँ पर जो है वो सिर्फ रेवेन्यू बल्कि डोमिसाइल से रिलेटेड इशू, रजिस्ट्री से रिलेटेड इशू, इंतकालात से रिलेटेड जो भी मतलब मसाइल हों वो आम लेके आती है। तो इससे काफ़ी मतलब कि पब्लिक की तरफ से भी अच्छा फीडबैक आ रहा है। दूसरी बात यह है कि आप यूँ समझें कि 2 महीने में 2 दफ़ा पूरे रेवेन्यू स्टाफ की मीटिंग भी इधर ही हो जाती है। हमने जो अपना लाहे मलागे बनाना हो रिकवरी के हवाले से, बाकी मामलात के हवाले से, तो वो भी मीटिंग यहीं पे हम कर लेते हैं। तो मैं ये समझूंगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये बड़ा अच्छा इकदाम है। बर वक्त जो है वो ग्रीवियंसेस जो हैं वो रिड्रेस हो जाती हैं। अभी हमारे पास अभी जो डेटा है वो 200 से ज़्यादा हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं और फिर उसमें जो है वो साइलिन के फ़ोन नंबर वगैरह भी लिखे होते हैं और उनको बाकायदा कांटेक्ट किया जाता है बैकअप के लिए। जी, बैकअप के लिए उनसे फ़ीडबैक लिया जाता है कि उनका क्या रिस्पॉन्स है, उनकी जो ग्रीवियंस थी या उनकी जो कंप्लेंट थी वो एड्रेस हुई है या नहीं हुई है। अच्छा सर, जिस तरह ना नॉर्मली आपने बताया हम डेटा ले लेते हैं, लेकिन हमारी साइलिन कुछ बात हुई है वो हल हो नहीं पाते मामला कुछ इस तरह के होते हैं, ख़ासकर रजिस्ट्री के हवाले से और ना पटवारियों के हवाले से। दही माल मरकज़ बनाए गए हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ शिकायत वगैरह हैं, इस हवाले से कोई इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, जो रेवेन्यू मैटर्स हैं डेफिनेटली उसका एक प्रोसीजर है, वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर होता है। उसमें पहले रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्ट होकर ऊपर ऑफिसर के पास आती है, ऑफिसर जो है उसके ऊपर अपने कमेंट्स पास करता है और समटाइम्स रिपोर्ट में ही कोई मसला हो जाता है तो वो दोबारा रिपोर्ट मांग ली जाती है। तो थोड़ा सा ये प्रोसीजरल इश्यूज़ रहते हैं क्योंकि थोड़ा सा दूसरी बात यह है कि जैसे वो सिटीज़न पोर्टल का इशू आ रहा था कि काम होने के बावजूद पब्लिक जो है वो जो पॉजिटिव फीडबैक है या जो उनको बताना होता है वो नहीं बताते थे कि हमारा काम हो गया। तो ये एक इशू हो सकता है और बाकी जो है वो डीएमएम पे अभी तक कोई इस तरह की कंप्लेंट्स मुझे ऑनेस्टली नहीं मिली हैं कि वहाँ पे किसी का इंतकाल पेंडिंग हुआ हो या कोई शख्स गया हो, इस तरह से मसाइल आ रहे हो। बाकी हाँ, सिटिंग के वहाँ पे इश्यूज़ थे कुछ के, वहाँ पे बैठने के ख़ातिर खैर इंतजामात नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह कर दिए गए। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं अवामी रेवेन्यू खुली कचहरी के हवाले से जो कि पूरे पंजाब में लगाई जा रही हैं। इस समय शुजाबाद में भी अवामी खुली कचहरी जारी है, जिसमें साइलिन की रेवेन्यू के मुतालिक जो मसाइल हैं उनको हल किया जा रहा है। तहसीलदार खालिद जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। खालिद साहब, ये रेवेन्यू खुली कचहरी में क्या क्या काउंटर्स लगाए गए हैं, आवाम को क्या क्या रिलीफ फराहम किया जा रहा है? जी, हुकूमत पंजाब की हिदायत पे, डीसी साहब की हिदायत पे ये इसमें काउंटर जो हैं यहाँ पे रजिस्ट्री का अजरा किया जाता है, इंतकालात का, डोमिसाइल का है और उसके अलावा मिसलिनियस एप्लीकेशंस हैं वो हैं, लोग फरदात के लिए आते हैं वो हैं, अरादी रिकॉर्ड सेंटर वालों का है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा एसी साहब के जो क्लर्क साहबान हैं वो भी यहाँ पे बैठते हैं, अरादी सेंटर वाले इंचार्ज भी बैठते हैं। जितनी भी रेवेन्यू से मुतल्लक मालूमात हैं एक ही छत के तले एक ही दिन में सॉल्व की जाती हैं और ये अवाम इसको सराह रही है। पहले ये 1 दिन का था, अब ये हर माह को 2 दिन फर्स्ट और सेकंड को लगाई जाती है। अच्छा सर, कितने के ना साइलिन यहाँ दरख्वास्त लेकर आ रहे हैं और पिछले कुछ माह की अगर हम बात करें तो जो साइलिन दरख्वास्तें दी क्या वो सारी क्लोज़ हो गई हैं, उनको इंसाफ मिल गया है, जो उनके जो मसाइल थे रेवेन्यू का जो हल हो गए हैं? जी, पिछले माह हमारी 360 थी, 360 में से 358 जो कंप्लीट थी हमारी पिछले माह की, ठीक है। अभी आज चूँकि पहला दिन है, इसका कल को फाइनल होगा कि इस 2 दिन में हमारा क्या फिगर है। रजिस्ट्री मोरर हमारे साथ मौजूद हैं, शेख मुझे सब इनसे बात करें। सब क्या कहेंगे खुली कचहरी के हवाले से जो इकदाम किए जा रहे हैं? ये हुकूमत पंजाब का बहुत ही अच्छा इक़दाम है, इससे लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है और एक ही दिन में उनके सारे मसाइल हल हो जाते हैं। जितना भी उनका कोई पेचीदा मसला ना हो, कोर्ट्स का ना हो, फौरी लायामल वाला हो, उसी टाइम एसी साहब की हिदायत पे, तहसीलदार साहब की हिदायत पे, मलिक शफीक साहब है नायब तहसीलदार, उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड का पूरा अमला, ADLR, अराजी रिकॉर्ड सेंटर का सारा अमला, रजिस्ट्रेशन ब्रांच का अमला, डोमिसाइल का अमला सारा यहाँ मौजूद होता है, लोगों की खिदमत में मसरूफ़ है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि यहाँ जो रेवेन्यू खुली कचहरी लगा रही है
हुकूमत की जो बेहतरीन पॉलिसी की नस्बत ये एक दिन भी अब 2 दिन लगाई जा रही है, ताकि जो रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल हैं वो तमाम 1-2 दिन में हल ना हो सके तो दूसरे दिन वो हल हो सकें। तहसीलदार साहब ने जिस तरह बताया कि लास्ट मंथ 360 दरखास्तें थी, वो तमाम उन पर हल हो गई हैं, क्योंकि एक शोबाज इंतजाम का बड़ा अच्छा एहसन इक़दाम। और जैकबाबाद में भी BDM की जानिब से माशी बदहाली और बदअमनी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में JUI, मुस्लिम लीग नून, BNP, मैंगल पख्तूनख्वा नैप, नेशनल पार्टी JUP समेत दीगर जमातों के लोगों ने शिरकत की। मुजाहरे में बेरोजगारी के खिलाफ नारे, मुल्की माशत में आने वाले वक्त में मजीद बहरानों का होना हुकूमत के लिए शर्मनाक है, अवाम आज़ाद। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से PDM के कायद मौलाना फजल रहमान की हिदायत पर माशी बदहाली, महंगाई, बदअमनी और बेरोजगार के खिलाफ एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा JUI के ज़िले अमीर डॉक्टर AG अंसारी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अहमद अली बरोही, हिंदू पंचायत के सदर, हिंदू मुस्लिम लीग नून के गौस बख्श, BP शहीद और दीगर की क़यादत में दफ्तर JUI से एक बहुत बड़ा काफिला निकाला गया। मुजाहरीन के हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड थे जिस पर नाअहल हुकूमत नामंजूर, बेरोजगारी नामंजूर जैसे नारे दर्ज। खैरपुर से खबर शामिल करते हैं, जहां चोरियां होना रोज का मामूल बन गया। पुलिस जराइम पर कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम। कोट मीर मोहम्मद थाने की हदूद में चोरों ने घर के अंदर घुसकर चोरी करने की कोशिश की, मुज़ाहमत पर नौजवान कत्ल कर दिया। मजीद जानते हैं अनीसा अबड़ू से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, खैरपुर के करीब थाना कोट मीर मोहम्मद की हदूद गांव मीर मोहम्मद मंगी में रात के टाइम नामालूम चोरों ने निसार मंगी के घर के अंदर दाखिल होकर चोरी करने की कोशिश की। मुज़म्मत पर नौजवान निसार मंगी पर चोरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग दौरान नौजवान कत्ल हो गया, जबकि 2 चोर भैंस चोरा कर फरार हो गए, जिसके बाद नौजवान निसार अहमद मंगी के विरसा की जानिब से कातलों की गिरफ्तारी के लिए कौमी शाहराह शाह हुसैन बाईपास ब्लॉक करके एहतजाजी धरना दे दिया। इधर कौमी शाहराह ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहरीन की जानिब से एहतजाज करने पर DSP पीर जो गोट हुबदार अली शाह समेत DSP अब्दुल्ला लाखीर मौके पर पहुंचकर मुजाहरीन को यकीन दहानी दिलाई कि जल्द नौजवान के कातिल गिरफ्तार किए जाएंगे। दूसरी तरफ से मुजाहरीन ने SSP खैरपुर से नोटिस लेकर नौजवान के कातिल गिरफ्तार करके चोरी शुदा भैंसें वापस दिलवा कर इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम जाने का मुतालबा किया। अनीस अबड़ो, N न्यूज़, खैरपुर। और राजनपुर से आपको आगाह करें, जहां एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनूबी पंजाब का दौरा राजनपुर, कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल अवान ने रुझान और कच्चे की पुलिस चौकियों का मुआयना किया। DPO राजनपुर मोहम्मद अफजल भी इनके हमरा थे। एडिशनल IG साउथ ने पुलिस लाइन्स राजनपुर का तफसीली मुआयना किया। एडिशनल IG ने पुलिस लाइन की नाके सफाई उबतर हालत का सख्त नोटिस लिया। एडिशनल IG साउथ ने DPO को ज़ाती दिलचस्पी से पुलिस लाइन में बेहतरी की हिदायत कर दी। भवाना से खबर शामिल करते हैं, हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर चनियोर सैयद मसूद नुमान की हिदायत पर भवाना में अवामी रेवेन्यू खिदमत सर्विसेज का इनकाद किया गया, जिसमें खसूसी शिरकत असिस्टेंट कमिश्नर भवाना राय खुरम शहजाद भट्टी ने की। इनके अलावा तहसीलदार, कानून गो, पटवारी, लैंड रिकॉर्ड अमला अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद बात करते हैं भवाना से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल रमाना से। जी अफजल रमाना, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर चनियोर सैयद मसूद नुमान की हिदायत पर भवाना में अवामी रेवेन्यू खिदमत सर्विसेज का इनकाद किया गया। अवामी रेवेन्यू खिदमत सर्विसेज का इनकाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस की अहाता में किया गया, जिसमें खसूसी शिरकत असिस्टेंट कमिश्नर भवाना राय खुरम शहजाद भट्टी ने की है। इनके अलावा तहसीलदार, कानूगो, लैंड रिकॉर्ड, रेवेन्यू अमला अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। हमारे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर भवाना राय खुरम शहजाद भट्टी साहब मौजूद हैं। मज़ीद इस हवाले से इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पे भवाना में पूरे पंजाब की तरह रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद हुआ है और हम सारे लोग यहाँ पे हाज़िर खिदमत हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो हमारे पास मुअज़्ज़ज़ साइलीन तशरीफ़ ला रहे हैं उनके जो भी रेवेन्यू से मुतल्लिका मसाइल हैं उनको कोशिश कर रहे हैं कि यहीं पे फ़ौरी हल हो जाएं। मिसाल के तौर पे जिनका कोई करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड का कोई इशू है, कोई फ़रदात का इशू है, कोई रजिस्ट्री का इशू है या साथ कोई जो अदर लाइक हैज़ कोई डोमिसाइल इशुएंस के हवाले से जितने भी यहाँ पे सर्विसेज हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ़ मिल सके। थैंक यू वेरी मच जी।
जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर बाना राय खुर्रम शहजाद भट्टी का कहना है कि ज़मीनों की तकसीम, इंतकालात के मसाइल, डोमिसाइल के मुतल्लिक जितनी भी दरखास्तें दी जा रही हैं उनके मुतल्लिक जो है फौरी इक़दामात किए जा रहे हैं। शहरियों के मसाइल के हल के लिए तमाम तर वसाइल जो है वो बरूए कार लाए जा रहे हैं। जी खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से, जहां सादकाबाद अहमदपुरलमा के नवाह में बस्ती अल्लाह बचाया शाख के मकाम डेरा हाजी मलिक गुलाम हुसैन पर सालाना महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब मुनक्किद की गई। जश्न मिलाद नबी की मुनक्किदा तकरीब के मेज़बान मलिक रियाज अहमद अवैसी, मलिक इजाज़ अहमद फरीदी थे। मिलाद नबी की तकरीब से अल्लामा मौलाना जमील अहमद अवैसी ने खिताब किया और कारी हजूर बख्श अवैसी ने तिलावत कलाम पाक की सआदत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं आबिद अली जौहर की इस रिपोर्ट में। अहमदपुरलम्मा के नवाई इलाका डनाम शाख बस्ती अल्लाह बचाया डेरा हाजी मलिक गुलाम हुसैन पर सालाना जश्न महफिल मिलादुन्नबी की मुनक्किदा तकरीब से अल्लामा मौलाना मोहम्मद जमील अहमद अवैसी ने खिताब करते हुए कहा, जबकि तकरीब के मेज़बान मलिक रियाज अहमद अवैसी, मलिक इजाज़ अहमद फरीदी थे। मुनक्किदा तकरीब से कारी हजूर बख्श अवैसी ने तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल की, जबकि सना ख़्वान ने गुलाय क़ीदत भी पेश की है। मिलादुन्नबी की तकरीब में शुरका ने कसीर तादाद में शिरकत की। बाद अज़ा कारी करीम बख्श अवैसी, कारी हजूर बख्श अवैसी ने दुरूद व सलाम पेश करते हुए दुआ भी कराई। और मुल्तान कचहरी रोड पर भी महंगाई के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन के हाथ में बैनर्स और प्ले कार्ड्स थे। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए NNews HD। रहमानिर्रहीम, आज हमने इसलिए ये एहतजाज किया है कि यहाँ पर ख़वातीन इतनी तंग हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक एक खातून लाल आंसुओं से हमारे पास रोती है। क्यों रोती है? वो कहती है बिल देने के लिए पैसे नहीं है, गैस देने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, हम कहाँ जाएं, हम परेशान हैं। किसी और से पूछ लें, ये सारी आवाम अपनी मोहब्बत से निकली है। ये हमें कहती हैं आप क्यों नहीं निकलते, आटा नहीं मिल रहा, घी नहीं मिल रहा, कहाँ लें बेचारी। एक बीबी सुबह से आई है बेचारी, आके बैठी थी, कहती बाजी बाहर निकलो, मेरा तो मीटर कट गया, 2 महीने हो गए, मैं तो बिजली का बिल भी नहीं अदा कर सकती। नौकरी करके आती हूँ, मेरी 10,000 तनख्वाह, माँ बेटे 2 कमाते हैं तो 10,000। बताएं हम मकान का किराया भरे या बिजली का बिल भरे। तो लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि इमरान नियाज़ी फ़ौरन इस्तीफ़ा दे कि अवाम अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अवाम अब भूखी मर गई है। हम चाहते हैं ये इस्तीफ़ा दे या फ़ौरन इलेक्शन करवाए। बस खान साहब ने एक बात कही थी कि वो गुर्बत को ख़त्म करेंगे, लेकिन गुर्बत ख़त्म करने के बजाय खान साहब ने गरीबों को ख़त्म कर दिया है। आप ये देखें, बुनियादी ज़रूरतें एक इंसान की खाने पीने की हैं। पाकिस्तान में आप ये देखें, दालें, चीनी, चावल, आटा, सब चीज़ें इस कदर महंगी हो चुकी हैं जो गरीब की पहुंच से बाहर है। और आप यकीन कीजिए कि सफ़ेद पोश लोग भी इस वक्त पानी के साथ रोटी खाने पर मजबूर हैं। ये गरीब की ज़िंदगी में सियासत न करता, सारी दुनिया से सियासत करता, गरीब की रोटी न छीनता, आटा न महंगा करता, चीनी न महंगी करता, गरीब के बच्चे भूखे मर रहे हैं और ये अपने सऊदिया में बैठ के जाके बातें कर रहा है। ये अपने महल सराय में बैठा है, इसको गरीब की ज़िंदगी कोई एहसास नहीं है। इसको क्या पता गरीब क्या है, गुर्बत क्या है। एक गरीब जिस तरह जी रहा है वो जानता है कि किस तरह वो जी रहा है। इसने जीना महंगा कर दिया, उसका मरना महंगा कर दिया, हर चीज़ पर टैक्स लगा दिए। इससे ये एहसास नहीं हो गरीब जिसको तूने नौकरी का वादा किया था, जिसको घर का वादा किया था, तूने नौकरी क्या दे रही, तूने तो घर भी छीन लिया। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौक कचहरी मुल्तान, जहाँ पर एक्स MNA शाहीन शफीक और एक्स MPA सुल्ताना शाहीन की क़यादत के अंदर एक प्रोटेस्ट जारी है और इमरान खान से उनका मुतालबा है कि इस महंगाई पर काबू पाएँ या फिर अपने घर जाएँ, आपसे सियासत नहीं होती। और उनका ये भी कहना था कि गरीब आवाम रोज़ बरोज़ महंगाई की वजह से पिसती जा रही है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट जो इजाफी टैक्सेस लगा रही है उसकी वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और एक मखसूस तबका जो गरीबों का वो पिसता जा रहा है। आज इनका औरतों का प्रोटेस्ट था और इन घरेलू औरतों ने बाहर निकली हैं और उनका ये कहना था कि हमारा घर का चूल्हा जलाना भी बड़ा मुश्किल हो गया। जी, खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए NNews HD।